हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। टू मूव द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली ये पोटेंशियल का लिंक किससे है और ये आपको क्या बताता है? देखो, बेसिकली जो पोटेंशियल है उसका लिंक होता है आपका लोकेशन से। अगर हम बात करें यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया बेसिकली पोटेंशियल इज अचीविंग द एनर्जी। पोटेंशियल कैसे सब कहते हैं ना कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी। पोटेंशियल मतलब अचीविंग द एनर्जी, कितना एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, द पोटेंशियल वर्ड लिंक विद लोकेशन। पोटेंशियल वर्ड किससे रिलेटेड है? आपका लोकेशन से। ठीक है, वेयर एनर्जी वर्ड लिंक विद चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट दैट ए पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एक तरह से उस पार्टिकल की क्या बताती है? वहां पे कैपेसिटी बताती है। ठीक है, तो यही बात हुई कि पोटेंशियल का लिंक किससे होता है? लोकेशन से। और पोटेंशियल एनर्जी का लिंक किससे? चार्ज। चार्ज मतलब एनर्जी। एनर्जी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब वहां पे क्या है? फोर्स है। फोर्स है तो मतलब वहां एनर्जी है। इसलिए क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इज लिंक विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल मतलब तुम कहते हैं कि एक मार्कर यहाँ रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? आपकी लोकेशन पे। ये हम मैकेनिकल फिजिक्स में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में जो पोटेंशियल है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? चार्ज पार्टिकल। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसकी बात करेंगे हम लोग? चार्ज की। तो दो पॉइंट याद रखना, पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट दैट ए पॉइंट। ठीक है, तो अब वो जो डेफिनेशन वो बता देते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एनी एक्सेलरेशन। वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एनी एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लाने में, किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बना पोटेंशियल के लिए? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी हम इसको निकालेंगे। ठीक है, समझ आ गया? लिख लीजिए फटाफट इसको। और पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी? आपकी स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल की? वोल्ट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या, वो पर दो पॉइंट के बीच में जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाएगा आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और कहे वन डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अगर मैं चार्ज की वैल्यू कितनी बात करूं? वर्क डन की वैल्यू 1 जूल और चार्ज कितना आपका? 1 कूलम। तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपकी? 1 वोल्ट। अगर चार्ज कितना है? 1 जूल, 1 कूलम और वर्क डन कितना है? 1 जूल। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल की एक यूनिट और बन गई जूल पर कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट इज द यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, देखो बेटा जल्दी से देखो। पॉइंट चार्ज का मतलब ये आपके पास कोई चार्ज है Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। Q चार्ज होगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को मूव करवा के लाए इधर किसी पॉइंट P तक। ये कोई पॉइंट P था मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लोग मूव करवा के लाए।
तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया आपके पास कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट है। ठीक है, तो मूव द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये क्यू चार्ज था, उसको हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक हमने क्या करवाया, मूव करवाया। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, ये कहते हैं ना डेफिनेशन में, टू मूव द चार्ज इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो देखो एक बार मैं इस चीज को थोड़ा डीपली समझाऊं, बाकी सीधे भी समझा देती हूँ पहले ही। तो देखो यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम किसी चार्ज को देखो पहले इधर मान लो, ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली, ऐसे कंसीडर कर लो कि ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट आपके पास ए है। यहाँ कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बहुत सारी, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है, ये सब किसके अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है, जनरल समझने के लिए। ठीक है, तो आपने ए से बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप चार्ज को किधर मूव करवा रहे हो, इधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो देखो आप इस चीज को, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी आपकी dx है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फोर्स F डॉट ds, क्या बन जाएगा, F डॉट ds। ठीक है, टोटल के लिए क्या कर दो, वर्क डन भी dw होगा स्मॉल के लिए। ठीक है, तो वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, ये आपका A से B, कहां से कहां मूव करवा रहे हो आप लोग, A से B पॉइंट तक आप इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी आपकी x है। आपने Q नॉट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक करवाया, जनरल मान लिया मैंने, ऐसे मान लिया कि आपने Q नॉट चार्ज है कोई, उसको A से B तक मूव करवाया। तो क्वेश्चन है कि आपका वर्क डन कितना हुआ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, आप Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा के लेके आ रहे हो। ठीक है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, अगेंस्ट ले जा रहे हो, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, क्या आ जाएगा आपका माइनस, और ये F है ना, ये F एक्सटर्नल होता है। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूंगी तो लिमिट क्या लूंगी, देखो मैं फोर्स किधर लेके आ रही हूँ, A से B तक, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगी, B से A तक। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, B से A तक। ठीक है, तो आपके पास लिख दीजिए वर्क डन A to B कितना हो गया, F फोर्स कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों चार्जेस के बीच में, K Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स का स्केयर, पुट कर दो K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्केयर इंटू dx। ठीक है, इंटू माइनस, तो अब यहां से आपके पास dx डॉट dx है, डॉट को हटाओ, तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, आप फोर्स भी इधर लगा के ला रहे हो, F डॉट dx। देखो तुम्हारी बुक्स में थीटा 180 डिग्री ले रहा है, वो बात मैंने 180 डिग्री के लिए पहले ही कह दी हुआ है कि बात तुम कुछ भी कह दो। कुछ बुक्स ऐसे लिख देती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में एंगल थोड़ी ना ले रहे हो, वो कह देती है एंगल 180 डिग्री बन गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं दो तरीके समझाती हूँ, दोनों तरीके समझे। पहले मैंने ये कहा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है ना, तो थीटा क्या बना आपका 0 यहाँ पे। ठीक है, इसको सीधा लिख देती हूँ मैं, थीटा क्या हो गया आपका यहाँ पे 0, तो क्या बन गया WAB, तो क्या बना ये K Q नॉट इंटू Q भी बाहर आ गया इंटू dx बाई एक्स का स्केयर, लिमिट A से B तक लगा। ठीक है, तो क्या बना ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बन गया KQ अपॉन में A to B। ठीक है, डिस्टेंस ये RA लिख दो, इसको चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस RA कह दो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप RB कह दो। ये A और B जो पॉइंट है ना वो डिस्टेंस होगी ना, तो A तक की डिस्टेंस क्या मान ली RA और B तक की डिस्टेंस क्या बन गई आपकी RB, तो RA to RB कह दो, RA to RB जनरल। ठीक है, यहाँ इधर लिख देना RA to RB। अरे ये A B पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या बन गई RB और A पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या बन जाएगी RA। ठीक है,
तो ये बन जाएगा डब्ल्यू ए के क्यू बाई के क्यू इंटू आर ए टू आर बी। अरे ए पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या मान ली आर ए, बी पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या मान ली आर बी। इसका इंटीग्रेशन करो x की पावर -1 इंटू डी एक्स, क्या बना के क्यू माइनस 2a। पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो माइनस, तो आर ए टू आर बी। ठीक है, यहाँ पे लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी माइनस, ये माइनस चल ही रहा है आपका, अरे ये माइनस चल रहा है ना बाहर, माइनस अपोजिशन के लिए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 अपॉन क्या बन गया आपके पास x की पावर आर ए टू आर बी। आंसर देखो सेम आएगा आपका, पर मैं कंफ्यूजन बताऊंगी, कुछ कुछ बुक्स क्या मानती है उसको। तो 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या आ गया आपको, डेल्टा वी वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बन गया पोटेंशियल, डेल्टा वी बन गया आपका। इसको आप लिख सकते हो वीपी माइनस वी, वीपी माइनस वी। ठीक है, देखो फिर समझो, आपने कहा कि आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हुआ, ए से बी आपने मूव करवा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हो आप लोग। ठीक है, अगेंस्ट द क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हो। ठीक है, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर, तो आपने अगेंस्ट के लिए पहले यहाँ पे थीटा लगा लिया। बाकी देखो बेसिकली क्या होता है, ये नेगेटिव क्यों आया यहाँ पे, थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जो बुक्स लिखती है उसका रीजन क्या, देखो ये आपके पास देखो मैं समझा देती हूँ, डेरिवेशन कर रहे हैं बस कंसेप्ट समझ लो। ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये चार्ज कैसा माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से क्यू ही तो जा रही है ना। अब आप किसी क्यू नॉट चार्ज को मूव करवा के ला रहे हो इधर, अब आप किसी क्यू नॉट चार्ज को इधर ऐसे मूव करवा रहे हो किसी पॉइंट पी से, ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्यू नॉट कैसा है पॉजिटिव, तो ये तो इस नेगेटिव के कारण धीरे धीरे आएगा, तो अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाएगा। लेकिन वो जब आएगा अट्रैक्ट होके तो क्या होगा कि वो अपने आप एक्सेलरेशन के साथ आएगा। ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा के, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है। तो देखो थोड़ा मैं डीपली समझाने की कोशिश करूँ, तो ये क्यू नॉट पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों में अट्रैक्शन रहेगा, तो ये तो अपने आप ही मूव करके आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अट्रैक्शन है तो इसलिए क्या कर, लेकिन वो जब आएगा अपने आप तो वो एक्सेलरेशन के साथ आएगा। ये क्यू नॉट किसके साथ आएगा, एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन मुझे कैसे लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन, मुझे कैसे लेके आना, विदाउट एक्सेलरेशन। जब ये अपने आप इधर से मूव करके आया ऐसे, डेफिनेशन कहते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड क्या बताता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसलिए जब मैं इस चार्ज को लाऊंगी तो आगे से ऐसे फोर्स लगाते हुए धीरे धीरे पीछे बढ़ूंगी, फोर्स मैं आगे से दूंगी अब इसको, और ऐसे धीरे धीरे पीछे बढ़ती जाऊंगी। आगे से ऐसे फोर्स लगाऊं, जैसे एक आदमी सीधा कोई कमरे में घुस रहा है तो एकदम उसे घुस जाएगा, लेकिन मैं उसको धक्का मारते हुए रोकते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे सरका रही हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो देखो मैं अब उसके फोर्स ऐसे लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लेके आ रही हूँ। देखो मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ उस चार्ज पार्टिकल पे और लेके ऐसे आ रही हूँ, फोर्स तो मैं ऐसे लगा रही हूँ उस पे पीछे धीरे धीरे, और लेके किधर आ रही हूँ, पीछे की साइड में। तब एंगल क्या बना, 180 डिग्री। तब एंगल क्या बनता आपका 180 डिग्री, इसलिए वो थीटा को क्या लिख देते हैं यहाँ पे 180 डिग्री आपकी बुक्स में। ठीक है, तो तब यहाँ पे कोस डॉट को हटाओगे तो यहाँ पे लिखोगे एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री। बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कोस 180 डिग्री कब आया आपके पास, ना कि वो कहते थे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है, समझा। इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट समझाया, फिर मैंने डीपली समझाया, फिर समझ लीजिए। सीधी सी बात थी कि किसी चार्ज को अगेंस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हैं, तब थीटा क्या बना 180 डिग्री। तब यहाँ पे कैसा आया, माइनस साइन आ गया ये, क्योंकि कोस 180 क्या होता है माइनस। लेकिन मैंने पहले जीरो बताया, वो क्यों बताया था मैंने बता दिया था आपको बात, क्योंकि अगर बुक के अकॉर्डिंग बात है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तब तो वो कहते हैं ना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं,
तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तब तो थीटा 0 बनना चाहिए ना, तब तो आपका थीटा क्या बनना चाहिए 0। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हम किसी चार्ज को मूव करवा के ला रहे हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के कारण ये क्यू नॉट अपने आप चल के आएगा, अपने आप आएगा तो ये किसी एक्सेलरेशन से आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें चार्ज को कैसे लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे लेके आना, विदाउट एक्सेलरेशन। इसलिए मैं जैसे कमरे में कोई बच्चा सीधा घुस रहा है तो मैं उसको धक्का मारते हुए धीरे धीरे पीछे ला रही हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, ताकि एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0। तो देखो मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ और लेके फोर्स तो मैं इधर लगा रही हूँ और ला मैं इसको उधर रही हूँ, तो फोर्स ऐसे, फोर्स तो ऐसे और डिस्टेंस ऐसे, तो दोनों में एंगल क्या बना 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा 180 डिग्री cos 180 माइनस cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस। तो यहाँ से इसको फिर सीधा है कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगा kq/x का स्केयर। मैंने मान लिया कि B तक की डिस्टेंस RB थी और A तक की डिस्टेंस RA थी, A और B पॉइंट की जगह में डिस्टेंस कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जनरल डेरिवेशन पोटेंशियल का BB माइनस BA kq/1/RB माइनस 1/RA, ठीक है। अब देखो जनरली जो फॉर्मूले में यूज करेंगे सब हो गया होगा, लिख लिया होगा सबने। अब मान ली इसको ये कह दे, दूसरा तरीका देख लो कि जनरली आप मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है, अब क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे, ये कोई पी पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, इसको आप लोग इधर लेके आ रहे हो, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी पे चार्ज को मूव करवा के लेके आ रहे हो, तो बताइए वर्क डन कितना करना पड़ा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास वही पॉइंट मान लेंगे सीधी सी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा F.dx, इंफिनिटी से किधर लेके जा रहे हो पी पॉइंट पे, थीटा क्या बनेगा 180 डिग्री। में समझा चुकी हूँ कि फोर्स को आगे से धक्का मारते हुए फोर्स इधर लगाऊंगी, पार्टिकल को ऐसे लाऊंगी, तब थीटा 180 डिग्री। तो क्या बनेगा F.dx, आना तो आंसर वही है पर कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। इंफिनिटी टू पी ये बन जाएगा dx। तो फोर्स कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो पॉइंट यहाँ पे रखे हुए हैं, तो फोर्स क्या लगेगा इनके बीच में k q इंटू क्यू नॉट बाई आर का स्केयर। इनकी डिस्टेंस जो भी मान रहे हैं आप लोग, डिस्टेंस r स्केयर, ठीक है, x स्केयर, x मान x का स्केयर, ठीक है। अरे इंफिनिटी से p पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस, ये p पॉइंट तक की डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, इनटू, क्योंकि इनमें ये जो चार्ज है ना क्यू नॉट, जब यहाँ आया तो इनके बीच में फोर्स कितना लगा उसकी बात कर रहे हैं। जब दूर था तो एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं थी, तो फोर्स क्या था 0 इंटू dx। इन बस कुछ नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में इंफिनिटी से p लिमिट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे इंफिनिटी से p लिमिट लगा दो, ठीक है, इंफिनिटी टू p, p मतलब r, ये इंफिनिटी से p का मतलब ये डिस्टेंस कितनी बची हुई है आपकी x यहाँ तक, ठीक है, इंफिनिटी टू डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास यहाँ पे r, ठीक है। तो इंफिनिटी टू r लिख देना, इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस r तक लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, ठीक है। तो इंफिनिटी टू r, ठीक है, तो kq बाई 1/x इंफिनिटी टू r, kq 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी kq/r, पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द जनरल पॉइंट, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल मैंने दोनों तरीके से करवाया, ए और बी पॉइंट के लिए भी और इन्फिनिटी से पी पॉइंट के लिए। फिर से समझ लीजिए, ये क्यू चार्ज है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को पी तक लेके आ रही किसी चार्ज को, तो वर्क डन करना पड़ा। तो इन्फिनिटी कोई भी पॉइंट कह सकते हो, मान लो इन्फिनिटी एक्स डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी कितने डिस्टेंस पे आपके एक्स बहुत दूर से ला रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा kq/x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो p पॉइंट तक लेके आए, इंफिनिटी से p तक की डिस्टेंस क्या बची आपकी r, इंफिनिटी से p तक की डिस्टेंस कितनी आपकी r है, ठीक है। तो इंफिनिटी से r क्या लगा दो लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो kq/r स्क्वायर। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है kq/r का स्क्वायर। अब समझिए यहाँ से पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज आया kq/r स्क्वायर, जनरली फिर लिख देती हूँ, जनरल ध्यान रखना, पोटेंशियल
आप बात कर रहे हो इन्फिनिटी ए से बी, किसी चार्ज को ए से बी, तो हो जाएगा वीबी माइनस वीए बराबर वर्क डन ए टू बी माइनस एफ डॉट डी आर। ये एफ एक्सटर्नल होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पूछेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी बी टू ए, उल्टी हो जाएगी लिमिट। जैसे मैंने कहा ना कि आप ए से बी तक मूव करवा रहे हो चार्ज पार्टिकल को, कहां तक मूव करवा रहे हो ए से बी तक, तो आपने लिमिट ले ली ए से बी। ये आपने एक्सटर्नल वर्क जो करा उसकी बात कर रहे हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे अपोजिट वर्क करेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी बी टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी बी टू ए। जनरल यही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ए से बी लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स किधर लगाया बी टू ए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड गए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड गए, ये मैंने वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है हमेशा यहाँ पे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा तो लिमिट क्या ले लोगे बी से अपोजिट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर डी एक्स जो भी आप लिखते हो इनटू यहां आ जाएगा के क्यू अपॉन में 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर बी, ठीक है। और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका किसके लिए, पोटेंशियल के, जिसमें जैसे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बात करें। तो ये ए से बी पॉइंट, ए बी कुछ भी हो सकता है, अब बी की जगह यहाँ कोई डिस्टेंस आर भी हो सकती है, ए पॉइंट इनिशियल आपका इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में बात कहूं कि मान लिया कि इनिशियल पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे है और आर बी बराबर है आर ए के, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा के क्यू अपॉन में 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो क्या आया के क्यू बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये पोटेंशियल आ गई ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी पॉइंट चार्ज के कारण क्या थी के क्यू बाई आर का स्केयर, और पोटेंशियल क्या आई है आपके पास के क्यू बाई आर। दोनों के ग्राफ देखे अब हम, अगर ये ई या वी है इधर, ठीक है, और ये डिस्टेंस आर है, तो यहां से जो ग्राफ आएगा दोनों का, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्केयर, और ये जो ग्राफ है पोटेंशियल के क्यू बाई आर। क्योंकि देखो आर स्केयर का ग्राफ जो होगा ना वो नीचे जाते हुए वो स्टीफर होता चला जाएगा, जितनी पावर बढ़ेगी ना वो उतना नीचे जाते हुए ओरिजिन की तरफ टेंड करता जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ आगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और पोटेंशियल का पावर टू द पॉइंट चार्ज क्या होगा के क्यू बाई आर। समझ आ गया पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब बेटा हम बात करते हैं, इसमें बस ध्यान रखना कंफ्यूजन मत होना बच्चे, बस आप एक ध्यान रखना, ये कोई क्यू चार्ज है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आ रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रखो कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ, तो थीटा कितना बन गया 180 डिग्री, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो थीटा कितना बन गया 180, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। और ये आप एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल मतलब जो आप करके लेके आ रहे हो चार्ज, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछे तो लिमिट रिवर्स हो जाएगी, ए से बी की बजाय लिमिट क्या हो जाएगी बी टू ए। अगर क्वेश्चन ने पूछता वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी हमें एक्सटर्नल के कारण बात करते हैं जनरली, इसलिए मैंने एक्सटर्नल के कारण ही बात करी, क्योंकि पोटेंशियल यही कहते हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवाने में वर्क डन कितना करना पड़ा, ठीक है। तो वर्क डन कौन करेगा, हम करेंगे, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन बात करी थी, ऐसे बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो देखो बेटा ये डाइपोल है, ये माइनस का की और ये प्लस का की, ये कोई पॉइंट आपने पी मान लिया, यहाँ पे क्या निकाल रहे हो पोटेंशियल, ये एक डाइपोल है, इसके कारण मेरी उंगली पे क्या निकाल रहे हो पोटेंशियल। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल में अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो चुकी होती है पॉजिटिव या नेगेटिव के कारण, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो टू डू द
दिस रीजन टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन और ऑलरेडी चेंजेस। उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले लेते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड में हम लोग चार्ज के प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मानिए डाइपोल डिस्टेंस कितनी है, 12 है, ठीक है। सेंटर से ये एक पॉइंट आपने x डिस्टेंस पे मान लिया, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 12, या r कह दो, r ज्यादा याद कर रखा तो r कह दो 2r। तो ये कितनी हो गई इस पॉइंट तक r, ये भी कितनी हो गई आपकी r हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास यहां से देखो, इस q के कारण इस p पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज एट पॉइंट p क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज कितनी होती है, v की वैल्यू अभी निकाली kq बाई r, तो क्या बनेगी kq बाई r। r डिस्टेंस कितनी है, अब ये डिस्टेंस चाहिए ना तुम्हें, ये वाली, तो ये पूरी कितनी है x और ये कितनी है r, तो क्या बन जाएगी x माइनस का r। सेंटर से ये कितनी है x और ये कितनी है r, ठीक है। या इनको l l कह दो, तुम्हें सही लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे कर देती हूँ, x बाई r याद रहेगा ना, x बाई r, कुछ भी मान लो x r l, तुम्हारी मर्जी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये समझना लेना कौन सा। अब पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज एट पॉइंट p कितनी हो जाएगी, kq अपॉन, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास x और ये डिस्टेंस कितनी r, तो कितनी हो जाएगी x प्लस r का, ठीक है। स्केयर नहीं होता ना इसमें, तो सीधा लेंगे। अब टोटल पोटेंशियल, हाँ ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। इस पॉइंट को a कह दो, इस पॉइंट को b कह दो, थोड़ी देर के b, ठीक है। तो b पॉइंट के कारण पोटेंशियल p पे क्या होगी, p पॉइंट के कारण पोटेंशियल, तो इसको va नाम दे दो थोड़े समझने के लिए, इसको नाम vb दे दो, समझ आया। अरे ये b के कारण थी ना, तो vb लिख दो इसको, और ये a के कारण है तो a लिख दो। a पॉइंट के कारण, a पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसके कारण पोटेंशियल होगी va, b पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसके कारण p पॉइंट पे पोटेंशियल होगी vb, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी, va प्लस vb, va कितनी है kq माइनस kq x प्लस r, और vb कितनी है प्लस kq x माइनस r। सोल्व करो इसको, तो kq को बाहर ले लो, नीचे क्या बचा, इसको ऐसे लिख लूं थोड़ी देर के लिए, kq x माइनस r माइनस kq x प्लस r, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया, जैसा कि हमने डाइपोल में करा था वैसे ही कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। हटा दो सबको ये यहाँ से। अब देखो यहाँ ऊपर से जल्दी से, तो बना आपका पोटेंशियल, kq को बाहर लिख लो यहाँ से, ठीक है। पोटेंशियल एट p क्या बनेगा, 1 अपॉन x माइनस r माइनस x प्लस r, एलसीएम ले लो, a प्लस b a माइनस b, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर क्या जाएगा x प्लस r, नीचे माइनस x माइनस r, तो ये बना के क्यू, x प्लस r माइनस x प्लस r, नीचे x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, हटा दो यहाँ से, क्या बनेगा ये के क्यू, ये x x कैंसिल, 2r x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो q इंटू 2r क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। तो क्या बना kp अपॉन x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, जो ये डिस्टेंस मानिए, देखो ये क्या था माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू था, ये p पॉइंट था,
ठीक है, तो ये डिस्टेंस थी आपकी 2r और सेंटर से ये डिस्टेंस थी आपकी x। तो जब ये P पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा तब शॉर्ट डायपोल दिखेगा, x ग्रेटर देन हो गया किससे, आपका r से। ठीक है, तो r को नेगलेक्ट कर लो तो क्या बन गया, kp बाई x का स्केयर। तो ये आ गई पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट द पॉइंट P। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्यू टू द डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, r क्यूब के या x क्यूब के, r x जो भी डिस्टेंस मानते। यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x स्केयर के। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x स्केयर के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, x क्यूब। ठीक है, ड्यू टू द डायपोल। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकालेंगे, देख लो फटाफट जल्दी से। ये आपके पास माइनस का क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस का क्यू चार्ज है। ये इक्वेटर पे कोई पॉइंट मान लिया आपने मिड पॉइंट से, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से, तो ये डिस्टेंस मान लिया आपने x, ये डिस्टेंस आपकी r है, ये डिस्टेंस आपकी r है। तो ये कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये भी कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, कर लो कंसीडर, मान लो ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, उसमें मान लो। ठीक है, तो निकाल लो माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल P, ये a पॉइंट ये पॉइंट B, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू कितनी हो जाएगी, के माइनस क्यू है तो माइनस लोगे, डिस्टेंस दोनों के बीच की x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट B कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर। टोटल पोटेंशियल VA प्लस VB या V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर दोगे एक ही बात है। तो टोटल पोटेंशियल क्या बनी आपके पास, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर प्लस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर, दोनों कैंसिल। मतलब क्या, पोटेंशियल एट द इक्वेटर हमेशा क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल एट द इक्वेटर हमेशा क्या होगी आपकी, जीरो। समझ आया इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये पोटेंशियल निकल जाएगी आपकी, माइनस क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, प्लस क्यू के कारण, दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। इस पे बेस्ड आपका देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है, उसको डिस्कस करो। देखिए बेटा एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फिगर सोचिए, फिगर दे रखी है आपको, कह रहा है ए चार्ज एरे नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल्स फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ क्वाड्रपोल obtain the dependence of potential on r for r greater than r। पोटेंशियल की डिपेंडेंस निकालनी है फॉर r greater than r a के लिए, मतलब कि शॉर्ट डाइपोल के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। ये क्वाड्रपोल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक क्वाड्रपोल। मैंने पीछे डाइपोल समझाया था। क्वाड्रपोल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए, 4, नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए, 4। क्वाड्रपोल की कंडीशन क्या समझाई थी, क्या कंडीशन थी कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने होने चाहिए, 4, नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0, नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, 0, तभी उसे आप क्या कहते हैं, क्वाड्रपोल। नेट चार्ज भी 0, नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, 0, तभी आप उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रपोल। इस क्वाड्रपोल के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। तो क्वाड्रपोल है आपके पास, क्वाड्रपोल है मतलब यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ था, माइनस का 2q, इसको तोड़ के क्या लिख दिया, माइनस का q माइनस का q। तो एक डाइपोल तो ये बन गया P, और एक डाइपोल आपके पास इधर ये बन गया, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या बन गया आपका, 0। लेकिन इस क्वाड्रपोल के कारण इस P पॉइंट पे क्या पूछ रहा है आपको, पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो निकालते हैं पोटेंशियल एट P किसके कारण होगी, पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। इसी चीज को मैं ये भी कह सकती हूँ, इसको पॉइंट में A नाम दे दूं, इसको पॉइंट में B नाम दे दूं, इसको पॉइंट C, तो B पे 2 हो जाएंगी। तो पोटेंशियल ड्यू टू द A
प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द सी। ठीक है, अरे ये बी पॉइंट पे रखे, माइनस क्यू को तोड़ दिया बस यहाँ पे थोड़ा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या बन जाएगी देखो, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बात करते हैं इस पी पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है आर और ये कितनी है ए, तो क्या बन जाएगी के क्यू बाई आर प्लस ए, ये आर और ये ए ऐड हो जाएगी इधर, जो ए है ना इधर आर प्लस ए, प्लस पोटेंशियल इसके कारण, इस माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो माइनस आ जाएगा यहाँ के क्यू अपॉन में सेंटर से डिस्टेंस पी तक की डिस्टेंस कितनी आर, कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, दोनों के कारण के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, किसके कारण देखो प्लस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी आर और ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो कितना बन जाएगा आर माइनस ए। हो गया क्वेश्चन, सोल्व कर लो अब इसके के क्यू को बाहर ले लो, एलसीएम ले लो, 1 अपॉन आर प्लस ए माइनस ये 2 बाई आर लिख दो सीधा, माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो 2 बाई आर बन गया प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए, एलसीएम ले लो, इधर से हटा दूं मैं, तो इधर से जब हटाएंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से ये कोई पी पॉइंट था इधर, ये आपका ए डिस्टेंस तक चार्ज है, ये कोई पी पॉइंट था, मैंने थोड़ी डिस्टेंस छोटी कर दी, यहाँ तक ये आ रहा है। ठीक है, समझ तो गए होंगे, पीछे बता चुकी हूँ। यहाँ देखो, तो वीपी सोल्व कर लो, के क्यू क्या बना एलसीएम, ये आर है बेटा, ये आर, ठीक है, आर इंटू आर प्लस ए आर माइनस ए, तो करो यहाँ पे आर प्लस ए है तो यहाँ क्या जाएगा आर इंटू आर माइनस ए, यहाँ पे ये माइनस का 2 आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, ठीक है, और प्लस में अरे वे जगह नहीं बची, इधर ऊपर ही बना दो, मैं इधर जगह नहीं बन रही, लंबा आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो इधर से क्वेश्चन लिख लिया ऊपर से, तो मैं इसको हटा रही हूँ एक बार, मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको, ठीक है, देखो ऊपर लिख रही हूँ, तो वीपी क्या बन जाएगा के क्यू, एलसीएम क्या बन जाएगा, ये आर प्लस ए आर माइनस ए को सीधा लिख दूं, आर स्केयर माइनस ए स्केयर, आर इंटू आर स्केयर माइनस ए स्केयर, क्योंकि देखो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर लिखेंगे एलसीएम, तो आर प्लस ए और आर माइनस ए क्या बन जाएगा आर स्केयर माइनस ए स्केयर, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, या अलग अलग ही लिखो, कई बच्चों को नहीं आता, आर प्लस ए इंटू आर माइनस, अब तो समझ आ रहा है, आर माइनस ए, ठीक है, क्लियर, तो देखो ये आर प्लस ए तो है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर इंटू आर माइनस माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस का 2, ठीक है, तो बनेगा आपके पास ये 2 आर तो है आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, प्लस क्या बनेगा आर इंटू आर प्लस ए, ये आ जाएगा सारा एलसीएम, एलसीएम तो लेना आता है भाई, तो के क्यू अपॉन ये बना आर स्केयर माइनस आर ए माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं आर स्केयर माइनस ए स्केयर, या आर स्केयर प्लस आर ए, नीचे भी एलसीएम को चेंज कर लो, आर इंटू आर स्केयर माइनस ए स्केयर, अब तो समझ आ गया सबको, के क्यू आर स्केयर माइनस का आर ए माइनस का 2 आर स्केयर प्लस का 2 ए स्केयर प्लस का आर स्केयर प्लस का आर ए, ये बना आर इंटू आर स्केयर माइनस ए, ठीक है, एलसीएम लेके सिंपल सोल्व करना और कुछ नहीं है। अब देखो क्या आ रहा है आगे, कटता है वो काट दो, तो क्या बना बेटा ये के क्यू, कट रहा है कुछ, ये बना आपका आर ए माइनस का, ये आर ए आपका प्लस का, ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, ये माइनस का 2 आर स्केयर, ये आर स्केयर, ये आर स्केयर, ये इससे कैंसिल हो गया ना, अब क्या बचा आपका के क्यू ए स्केयर, के क्यू इंटू ए स्केयर, यही बच रहा है भाई, ठीक है, 2 ए स्केयर, 2 है ये 2 ए स्केयर अपॉन में आर
इंटू आर स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, तो वो कहता है आर ग्रेटर देन ए, आर ग्रेटर देन ए, क्या बनेगा 2k³ ए स्केयर। तो इस ए को नेग्लिजिबल कर दो, सो डाइपोल के लिए ए क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये बनेगा r³। और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये बना 2k³ q इंटू 2a, इसको मैं ऐसे लिख दूं ए स्केयर को a इंटू ए, तो आगे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखती हूँ इंटू r³, क्या बना 2k³, इस 2 को मैंने a के साथ लिख दिया 2a इंटू ए, 2a स्केयर ही तो था ये, अरे 2a स्केयर ही तो है, 2a स्केयर लिख लो यहीं पे, तो मैंने a को तोड़ दिया a इंटू ए इंटू r³, तो ये बना q इंटू 2a क्या बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2a क्या बन जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, तो kp इंटू ए अपॉन r³। तो पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई किसके आपकी r³। ठीक है, तो यही आपको निकालना था कि पोटेंशियल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपकी होगी। ठीक है, सोल्व हो गया। तो इस तरह से आप रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, ये आपके पास q दे रखा था, ये माइनस q, ये भी क्या था माइनस q, और ये प्लस q था। किसी पॉइंट p पे क्या निकालना था आपको डाइपोल क्या नाम पोटेंशियल निकालना था। तो इन सारे चार्जेस का पोटेंशियल निकाल दिया, इन सबको ऐड करके जब आपने सोल्व करा तो ये आपका रिजल्ट आ गया। मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं रिजल्ट को और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं क्वाड्रपोल मोमेंट की फॉर्म में। अगर किसमें लिखते हो क्वाड्रपोल मोमेंट, तो क्वाड्रपोल मोमेंट होता है ना, क्वाड्रपोल मोमेंट उसकी वैल्यू होती है बेटा 2qa स्क्वायर। कितनी होती है वैल्यू उसकी 2q इंटू ए स्क्वायर, क्वाड्रपोल मोमेंट बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा kq अपॉन में r³। ठीक है, तो इस तरीके से जो पोटेंशियल है आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी आपकी r³। पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी आपकी r²। ठीक है, ये जो है ना ये वाली वैल्यू इसको q के बराबर मान लिया, q इंटू 2a का स्क्वायर। आप p की फॉर्म में लिखना चाहो तो p की फॉर्म में लिख दो, p की फॉर्म में भी लिख दो, तो मैं जैसे पीछे लिखा था kq 2a इंटू a बाई r³, तो kp इंटू a बाई r³ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कोई सी फॉर्म में लिख दो, क्वाड्रपोल मोमेंट की फॉर्म में लिखते तो q की वैल्यू होती q इंटू 2a स्क्वायर। ठीक, क्वाड्रपोल मोमेंट के केस में ये जो q है ना इसकी वैल्यू होती है q इंटू 2a का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसको q लिख दिया। नहीं तो डाइपोल की फॉर्म में लिखते तो ये डाइपोल क्या होता है q इंटू 2a, तो क्या हो kp इंटू a इंटू r। तो बाकी रिजल्ट तो यही रहना। उसने पूछा था कि पोटेंशियल जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आ जाएगी r³। समझ आ गया। तो देखो हमें क्या कंक्लूजन निकला, पोटेंशियल एक देखिए कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है kq बाई r। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज थी, ठीक है, पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल r² ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रपोल कितनी आई kq बाई r³। ठीक है, तो इस केस में जो पोटेंशियल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी ड्यू टू क्वाड्रुपोल, ड्यू टू द क्वाड्रपोल। क्वाड्रपोल के कारण कितनी आएगी r³, डाइपोल के कारण r² और पॉइंट चार्ज के कारण r। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कर लेना। आज इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी जर्नल पॉइंट, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।